Now the next solution is of this question number 14 of accounting equation. ठीक है. Again you have to make first prepare the chart for it, accounting equation का. Okay, this is how you are going to make. This is question number 14, accounting equation. This is transaction. After that divide assets is equal to liabilities plus capital. Okay. Now first transaction is brought rupees 90,000 in cash to start the business. Brought rupees 90,000 in cash to start the business. ठीक है, तो ये क्या बन गई? ओनर की कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल है, बिकॉज ये ओनर पैसा लगा रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट कैश 90,000 एंड अंडर द कैपिटल 90,000. क्लियर? नेक्स्ट आपका है परचेज्ड सिक्योरिटीज़ फॉर कैश. इसका मतलब पता है क्या है कि आपने किसी और की फर्म में या किसी और टाइप की सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की है. ठीक है, तो जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, ये होता है पैसा, बिजनेस का पैसा हमने बाहर कहीं इन्वेस्ट किया. मे बी कि जैसे बहुत सारे जैसे विकास पत्र वगैरह निकलते रहते हैं, आपने उसमें लगा दिया पैसा, समथिंग लाइक दैट. तो इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फॉर बिजनेस. अब पैसा आपने कहीं पे लगाया, आपने अगर बैंक में भी डिपॉजिट करवा दिया, एफडी करवा दी, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई ना, तो आपकी एसेट है वो. तो आपने इसको एसेट्स में अंडर इन्वेस्टमेंट डाल देना है. अब आपने इसकी कैश पेमेंट की है, तो ये कैश में से लेस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, और इसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो आपके कैपिटल पर नहीं होगा. तो आपके न्यू इक्वेशन क्या होगी? 90,000 माइनस 45,000, 45,000 कैश रह गया, 45,000 की इन्वेस्टमेंट और 90,000 की आपकी कैपिटल. उसके बाद नेक्स्ट है परचेज्ड एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर 90,000. आपने बिल्डिंग परचेज की 90,000, गिविंग 30,000 इन कैश. आपने उसमें से 30,000 कैश पे किए एंड द बैलेंस थ्रू अ लोन. इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब आपने बिजनेस है, ये दिस इज़ बिजनेस, इसमें बिल्डिंग आई. ठीक है, बिल्डिंग आई, इसके लिए गया क्या? कैश. और एक आपने लोन लिया उसको पे करने के लिए, तो लोन जो है वो आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी. क्लियर हो गया? लोन आपकी लायबिलिटी हो जाएगी. तो आपने उसको लायबिलिटी साइड पे लिखना है. जैसे सपोज आपने बैंक से लोन लिया, अब आपको वो लोन पे भी तो करना है ना, तो ये लोन जो है दैट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. ठीक है, अब आपके पास एसेट्स में बिल्डिंग कितने की आई? बिल्डिंग आएगी आपकी 90,000 की. ठीक है, और कैश में से माइनस होगा आपका 30,000, क्योंकि आपने कैश 30,000 पे किया, और लोन जो है दैट विल कम अंडर लायबिलिटीज. ठीक है, लोन कितने का होगा? अगर 90,000 की आपने बिल्डिंग ली, 30,000 कैश दिया, तो इसका मतलब 60,000 का आपने लोन लिया. तो बाकी किसी चीज़ पे आपका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इसका. तो अब आपके पास कैश कितना रह गया? 15,000, 45,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 90,000 की बिल्डिंग है, और लाइबिलिटीज़ हैं 60,000 की, और 90,000 का आपका कैपिटल है. मतलब इस इक्वेशन के बाद आपकी जो न्यू इक्वेशन है इस ट्रांजैक्शन के बाद वो ये है. उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डी ट्रांजैक्शन है सोल्ड सिक्योरिटीज़ कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000.
आपने जो सिक्योरिटीज़, जो इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट जो आपने परचेज़ की थी 45,000 की, उस इन्वेस्टमेंट की 6,000 की सिक्योरिटीज़ आपने 9,000 में सेल कर दी। तो इसका मतलब 3,000 आपको प्रॉफिट हो गया उस पर। प्रॉफिट किस में ऐड होगा आपका? कैपिटल में। सिक्योरिटीज़ में से लेस कितना होगा आपका? 6,000, क्योंकि सिक्योरिटीज़ तो लेस 6,000 की हुई है ना, जितनी की कॉस्ट है। और कैश में आपके कितना आ जाएगा? 9,000। और बाकी लाइबिलिटीज़ और इस पर इसका ज़ीरो इफेक्ट होगा। तो अब आपके पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई? कैश हो गया आपका 24,000 और सिक्योरिटीज़ होगी आपकी 39,000 की, प्लस 90,000 की बिल्डिंग होगी, 60,000 की लाइबिलिटीज़ और 93,000 का आपका कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है ई, परचेज्ड एन ओल्ड कार। परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज़ 16,800 ऑन कैश, कि आपने एक ओल्ड कार परचेज़ की 16,800 की कैश पेमेंट करके। तो कार क्या होगी? आपकी बिजनेस की एसेट, तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे प्लस कार, ठीक है। लेकिन आपने इसको पे किया कैश, तो कैश में से ये माइनस हो जाएगा 16,800 और कार में आ गया 16,800, बाकी सब पे ज़ीरो इफेक्ट, ठीक है। अब आपके पास कैश कितना रह गया आपका? 7,200, ठीक है। और 39,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 90,000 की बिल्डिंग है और 16,800 की कार है और 60,000 की आपकी लाइबिलिटीज़ है और 93,000 की आपके कैपिटल। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन होगी। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फॉर रेंट। एफ है रिसीव्ड कैश फॉर रेंट। आपको एक रेंट रिसीव हुआ 21,600 का। आपने मतलब कहीं से भी रेंट आया आपको, तो रेंट आपकी इनकम होगी। इनकम है तो उसको आप कैपिटल में प्लस कर दोगे और यहाँ पे आपका कैश में भी ऐड हो जाएगा क्योंकि आपके पास कैश आया और बाकी सब पे इसका ज़ीरो इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कैश कितना हो गया? 28,800, 39,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, 90,000 की बिल्डिंग है, 16,800 की कार है, 60,000 का ये, और इसके बाद आपके पास कैपिटल हो गया आपके पास 1,04,600 का। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है पेड कैश 3,000 फॉर लोन। आपने जो लोन लिया था उसमें आपने कैश पे कर दिया। पेड कैश ₹3,000 फॉर लोन एंड 1,800 फॉर इंटरेस्ट। अब आपने लोन पे इंटरेस्ट भी पे किया, ठीक है। जो लोन की रीपेमेंट हुई है दोनों ही माइनस होंगे कैश में से, दोनों को माइनस कर दो कैश में से, ठीक है। लेकिन जो लोन की रीपेमेंट हुई है ना, वो लोन में से लेस कर दो और जो इंटरेस्ट पे किया है वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 1,800 को आप कैपिटल में से लेस करोगे। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास कैश कितना रह गया? आपके पास 24,000, 39,000 की बिल्डिंग होगी, 90,000 का आपका 90,000 की बिल्डिंग, 39,000 की इन्वेस्टमेंट, 16,800 की कार और 57,000 का आपका लोन रह गया। और यहाँ पे ये इंटरेस्ट माइनस होके आपके पास ये कैपिटल रहा 102,800। नेक्स्ट है आपका पेड कैश फॉर ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंसेस। आपने कैश ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंसेस के लिए पे किया। ये आप बिल्डिंग में से लेस नहीं करोगे क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नहीं है, बिल्डिंग की एक्सपेंसेस है। तो आप इसको क्या करोगे? आपके पास नेक्स्ट है पेड कैश फॉर ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आप इसको 1,800 को लेस करोगे कैश में से और एक 1,800 लेस करोगे कैपिटल में से, ठीक है। बिल्डिंग में से लेस नहीं करोगे क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम नहीं हुई है, आपने उस पर एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन गई? यहाँ पे आ गया आपका 22,200 प्लस 39,000 प्लस 90,000
प्लस 16,800, 57,000 और यहाँ पे भी माइनस होके आपके पास आ गया 1,01,000। क्लियर हो गया। अब लास्ट अब इसमें है रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज़, रिसीव्ड कैश एज डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटीज़। तो आपके पास ये डिविडेंड आया ना, कैश आया है तो इसको कैश में प्लस कर दो, 1200 का कैश आया, ठीक है, और ये आपकी इनकम बनेगी, ठीक है। डिविडेंड जो होती है वो आपकी इनकम होगी। तो लास्ट आपके पास इक्वेशन रहेगी आपके पास 23,400 का कैश, 39,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट्स, 90,000 की बिल्डिंग, 16,800 की आपकी कार, 57,000 की आपका लोन और आपके पास कैपिटल हो गया 1,12,000। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक सेकेंड। अच्छा बच्चे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टोटल में मिस्टेक हो गई थी, तो ये प्लस कर लो सब जगह और यहाँ पे आपका ये कैपिटल है। क्लियर हो गया।